नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतवर्क टूर में। आज हम बात करेंगे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। आप इस फील्ड में ऑपरेटर, इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन के लिए ट्राई कर रहे हैं और नौकरी पाना चाहते हैं और इंटरव्यू फेस करने के टाइम आप ब्लैंक हो जाते हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही। इंटरव्यू से पहले एरोस्पेस इंडस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो फ्रेशर है, अगर एक्सपीरियंस है तो उनको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हाई प्रिसीजन फील्ड है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट में कंपोनेंट्स और सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि कैंडिडेट को सेफ्टी रेगुलेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में और प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और जो नई चीज़ें आ रही है मार्केट में, लेटेस्ट ट्रेंड एडवांसमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयर्स कुछ स्पेसिफिक स्किल देखते हैं रोल के हिसाब से। पहली स्किल्स है टेक्निकल नॉलेज, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मशीन और सॉफ्टवेयर जैसे कैड कैम की समझ होनी चाहिए। दूसरी स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कैंडिडेट को टेक्निकल चैलेंज हैंडल करना आना चाहिए और सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी स्किल्स है रीड डिटेल, जिसमें एरोस्पेस के कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी छोटी सी गलती भी पूरे पार्ट को खराब कर सकती है। इसलिए ड्राइंग और GD&T सिंबल रीड करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। चौथी स्किल्स है टीम वर्क और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट को टीम के साथ काम करना आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका दो तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे एक रिटन एग्जाम, जिसमें आपको इंडस्ट्री के बारे में ही कुछ रिलेटेड बातें उसमें हैं जिसको आपको लिखना पड़ता है, और दूसरी है जो कि आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, जो आपकी जिस फील्ड में आप ऑपरेटर, इंजीनियर जो भी है, उसमें आपको एक प्रैक्टिकल छोटा सा देना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो इंटरव्यू के दौरान आप फेस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एरोस्पेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये पूछ सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल तरीके से बताना आपका लास्ट कंपनी के एक्सपीरियंस, और जो कि आपने लास्ट कंपनी में कुछ भी अचीव किया हो, बड़ा प्रोजेक्ट कुछ भी, वो आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से इंटरव्यू को बताना है। से कुछ क्वेश्चन ऑन पेपर भी सॉल्व करवाए जा सकते हैं अगर आप ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जिसमें आपको M कोड, G कोड और GD&T सिंबल, जिससे आप ड्राइंग रीड करते हैं, और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लिस्ट काउंट भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप क्वालिटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें GD&T पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और G कोड, M कोड नहीं पूछा जा सकता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसमें भी पूछा जा सकता है। से कुछ ऑपरेशन के बारे में पूछे जाएंगे। अगर आप ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको मशीन में कितने ऑपरेशन होते हैं उसके लिए जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फेसिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग वगैरह एक्सेट्रा। अगर आप क्वालिटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी आपसे बहुत कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि पार्ट को कैसे चेक करना है, हाइट गेज से क्या करते हैं, माइक्रोमीटर से क्या करते हैं, और कुछ CMM के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, ओनली आपको ड्राइंग के बारे में, मॉडल के बारे में और कुछ कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछी जाएगी। टेक्निकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। हो सकता है आपको मशीन ऑपरेट करने के लिए बोला जाए और टेक्निकल ड्राइंग एक्सप्लेन करवाने या रियल वर्ल्ड सिनेरियो सॉल्व करवाने के लिए भी बोला जा सकता है। स्पेशली अगर आप CNC ऑपरेटर और क्वालिटी इंजीनियर के लिए जैसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के लिए खासकर आप पहले से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा तो आपको कुछ चीज़ों का प्रिपेयर करना ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप ऑपरेटर के लिए दे रहे हैं तो उसमें आपको कटिंग टूल्स के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं वो लोग। उसके बाद स्पंडल स्पीड, फीड, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोग्राम के बारे में, और M कोड, G कोड, M कोड, G कोड क्या काम करते, कौन सा G कोड क्या काम करता, वो सारी चीज़ें। और आपको पार्ट दे देंगे जिसको आपको सेटिंग करना पड़ा, होल क्लॉक करना, होल का डिस्टेंस बताना इधर से उधर, उसके बाद पार्ट को स्ट्रेट करना, सेटिंग करना, ये सारी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। अब कुछ मेजरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे बोर गेज, बोर दे देंगे आपको चेक करने के लिए, होल का डायमेंशन चेक करने के लिए,
और वर्नियर दे देंगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दे देंगे, आपको करना पड़ेगा। और अगर आप क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको खासकर कोई पार्ट दे देंगे जिसको आपको पूरा चेक करके मेजरमेंट उसका पूरा एक्यूरेट साइज आपको लिखना है। और उनमें साइज जब लिखते हैं तो उसमें डिजिट वो लोग चेक करते हैं कि आप साइज कैसे लिखते हो, O1 O2 जो भी है। अगर आप माइक्रोमीटर यूज करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, हाइट गेज आना चाहिए, सरफेस टेबल पे क्या होता है, फिलर गेज क्या होता है, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, वो आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छी से आती है तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो उसमें आप पास हो सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और प्रोफेशनलिज्म को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप HR के सामने बैठे हैं तो आपका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका वो बहुत मैटर करता है। और आप किसी भी लैंग्वेज में परफेक्ट हैं तो उसी लैंग्वेज में आप उससे बात करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए। ओनली कंपनी को आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज के ऊपर कोई भी कंपनी काम नहीं करती। हाँ, बट अगर हायर पोस्ट के लिए आप कर रहे हो तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, कंपनी के बारे में ज़रूर रिसर्च करें और कंपनी का जो रिसेंट प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी रिसर्च करें। और कंपनी का जो कल्चर है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करें। और इंटरव्यूअर से पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन खुद से तैयार करें, जिससे कि आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाई देगी। और याद रखिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन होती है। और मॉक इंटरव्यू आपके उस जॉब के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एरोस्पेस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपका क्वेश्चंस है, इंटरव्यू क्वेश्चन, वो कमेंट में शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही इस वीडियो का विजुअल लाने वाले हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी ही करियर टिप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।